जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है अधिक मास के ऊपर है और अधिक मास को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, वो उसको अच्छे से समझते नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अधिक मास को जो है अच्छे से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा सकूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर हो चाहे हमारा हिंदी कैलेंडर हो, दोनों में जो है 12 महीने को मिलाकर एक साल बनता है, अर्थात एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन जो हमारा हिंदू पंचांग है, इसमें हर तीसरे साल में एक साल जो होता है वो 12 महीने का नहीं होता है, बल्कि 13 महीने का होता है। अर्थात हर तीसरे साल पे एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जो 12 महीना न होके 13 महीने का हो जाता है। तो जो 13वां महीना जुड़ता है हर तीसरे साल में, उसे बोला जाता है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास। ठीक है। और ये जो महीना होता है यह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो इस साल 2026 में अधिक मास लग रहा है। इसके पहले मतलब पिछले जो है, इसके पिछले 2023 में भी अधिक मास लगा था, जो सावन में अधिक मास लगा था। तो 2023 में लगा था, तो 2024, 2025 और अब आपका तीसरा साल आ गया 2026। तो जो है तीसरे साल में 2026 में जो है अधिक मास लग रहा है। मतलब इस साल जो है हमारा जो एक साल जो है 12 महीने का न होके 13 महीने का होगा। ठीक है। अब इसके ठीक जो है 2 साल जब बीत जाएगा, जब 26 जैसे है तो 27, 28 बीत जाएगा, फिर 29 में जाके फिर जो है अधिक मास लगेगा। ठीक है। उस साल जो है फिर जो साल होगा 13 महीने का होगा। इतना हम लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि जो अधिक मास होता है यह फिक्स नहीं होता है कि यह इसी महीने में लगेगा। ठीक है। यह मोस्टली देखिए कुछ खास महीने हैं उसी में जो अधिक मास लगता है। ठीक है। जैसे कभी कभी ये चैत्र महीने में लगता है। ठीक है। वैशाख महीने में भी ये लगता है, ज्येष्ठ महीने में लगता है, आषाढ़ में भी लगता है, सावन में लगता है, कार्तिक में और मार्गशीर्ष मास में। इसमें मोस्टली जो है अधिक मास ये लगता है। और महीनों में तो अभी तक मेरी नॉलेज में मतलब उसमें नहीं लगता है। इन्हीं महीनों में जो है मोस्टली अधिक मास लगता है। कोई फिक्स नहीं है कि इसी महीने में लगेगा। तो इस साल जो है अधिक मास जो लग रहा है वो जेठ के महीने में लग रहा है। तो ज्येष्ठ महीने में इस साल अधिक मास लग रहा है। ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये अधिक मास क्यों लगता है, कहाँ से अधिक मास आता है। तो जब हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे हम, तो देखिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं वीडियो आप बनाती हूँ तो आप लोग को बताती हूँ तिथियों के बारे में कि ये हमारा व्रत पड़ रहा है तो तिथि ऐसे ऐसे है, नवरात्र में है। तो इस बार का जो नवरात्र चैत्र नवरात्र था तो उसमें देखिए एक तिथि का 6 था। ठीक है। तो हमारा जो नवरात्र 8 ही दिन का था, 9 दिन का नहीं था। ऐसे जब कोई व्रत त्यौहार पड़ते हैं, कोई भी जो तिथि होती है तो कम ज़्यादा होता रहता था। किसी तिथि का 6 हो जाता है, कुछ तिथियाँ कम हो जाती हैं, मतलब उनका जो टाइमिंग होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही जब तिथियों का 6, तिथियों का आगे पीछे होना, कम होना, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हर तीसरे साल पे एक महीना अतिरिक्त बन जाता है। ठीक है। तो इसको जो है हर तीसरे साल पे उसको साल के संग जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो ज्योतिषी हमारी गणना है वह सही ढंग से नहीं की जा सकेगी। तो ज्योतिषी गणना जो है हमारा सही ढंग से हो, इसलिए हर तीसरे साल पे यह अधिक मास मतलब एक एक्स्ट्रा जो महीना इकट्ठा हो जाता है तिथियों के आगे पीछे होने से, उसको जो उस साल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि ज्योतिषी गणना अगर सही ढंग से नहीं की जाएगी तो हमें ऋतुओं का जो है सही ढंग से जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ऋतुओं की जानकारी नहीं हो पाएगी, कोई भी जो सटीक जो है भविष्यवाणियां जो है वो नहीं की जा सकेंगी। सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सब में जो है डिस्टर्बेंस ना हो, तालमेल बिल्कुल ना, ज्योतिषी गणना में कोई भी तालमेल गड़बड़ ना हो, एकदम सटीक जो है गणना की जा सके। इसलिए हर तीसरे साल पे तिथियों को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना को जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास कहा जाता है। अधिक मास की देखिए अपनी कुछ विशेष विशेषताएं हैं, तो उस विशेषताओं को हमें जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे अधिक मास को हमेशा ही अधिक मास बोलना चाहिए या फिर पुरुषोत्तम मास बोलना चाहिए, कभी भी इसे मल मास नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको समझाने के लिए ये शब्द बोल रही हूँ मल मास, तो मुझे देखिए इसका दोष नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन जो लोग जानबूझ के करते हैं, अनजाने में तो देखिए जो करता है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जिसको पता है कि नहीं बोलना चाहिए लेकिन जानबूझ के फिर भी बार बार मल मास बोलता है तो उसे दोष लगता है। इसलिए कभी भी इसे मल मास मत बोलिएगा, हमेशा ही इसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास बोलिएगा। क्योंकि ये जो महीना होता है ये कोई अशुद्ध महीना नहीं होता है, बल्कि बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। क्योंकि ये जो महीना है पूर्ण रूपेण जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो इसलिए हमेशा ही इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास इसे बोलिएगा।
इसके अलावा जैसे कि हर महीने में सूर्य जो है राशि परिवर्तन करता है, तो हर महीने में जो है एक संक्रांति जो है हर महीने में लगती है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन वो मानी जाती है। तो उस संक्रांति पे जो सूर्य नारायण एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वो हर महीने में घटित होता है। लेकिन अधिक मास में जो है भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन नहीं होता है, तो अधिक मास में संक्रांति नहीं होती है, ठीक है। सभी 12 महीने में होगा, लेकिन अधिक मास में सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, अधिक मास में शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन संस्कार जो आदि बड़े बड़े कार्य होते हैं, जो कि लाइफ में मोस्ट एक बार होता है, वो सभी कार्य जो है इस महीने में जो है नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये सभी कार्य नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस महीने में धार्मिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस महीने में देखिए मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसके अलावा जैसे हम कार्तिक महीने में जो है तुलसी माता की पूजन अर्चन करते हैं, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो है हम उठते हैं, स्नान करते हैं, माता का जो है तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, दीपदान करते हैं, शाम में जो है उनको दीपदान आदि करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक ऐसे ही अधिक मास में भी तुलसी माता की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो भक्तगण इस महीने में भी जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं, माता तुलसी का सुबह पूजन करते हैं, संध्या काल में पूजन करते हैं, स्नान आदि करते हैं। तो पहले दिन से जो है संकल्प लेके सभी कार्य किए जाते हैं। बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं इसलिए पूरे महीने जो है संकल्प लेते हैं, गंगा स्नान करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस महीने में जो है भक्तगण जो है पूरे महीना जो है, मतलब जो अधिक मास का पहला दिन होता है उस दिन से लेके अधिक मास का जो आखिरी दिन होता है उस दिन तक जो है कोई ना कोई विशेष पाठ करने का संकल्प लेते हैं। जैसे कुछ भक्तगण जो होते हैं प्रत्येक दिन जो है, जब अधिक मास का पहला दिन जब प्रतिपदा तिथि आती है तो उस दिन से लेके जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, पूरे 30 दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का वो पाठ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं रामचरितमानस का मास पारायण करते हैं, ठीक है। संकल्प देखिए पहले दिन ही ले लिया जाता है जो भी कार्य किया जाता है, तो रामचरितमानस के मास पारायण का संकल्प लेते हैं। बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं वो आपका भगवत गीता के पाठ का संकल्प लेते हैं। बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं प्रत्येक दिन जो है अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास का जो महात्मा होता है उसका, क्योंकि हर दिन का अलग अलग महात्मा होता है, तो 30 दिन का प्रतिदिन वो महात्मा का वो पाठ करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं श्रीमद् भागवतम का पाठ वो करते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ न कुछ जो है व्यक्ति संकल्प लेता है और प्रतिदिन जो है पूरे अधिक मास जो है उसका पाठ करता है, क्योंकि जो सामान्य दिनों में जितना लाभ हमें प्राप्त होता है उससे कहीं गुना जो बढ़ के जो है अधिक मास में उसका पाठ करने का हमें लाभ प्राप्त होता है। और इस महीने में जो है सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो इस महीने में गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान, मंत्र जाप, हवन, इन सभी का मतलब सामान्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ के लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने की धार्मिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। हर व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा जो है धार्मिक कार्य करने का प्रयत्न करता है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि अधिक मास कैसे लगता है, किसी महीने में कैसे वो लगता है, कैसे प्रारंभ होता है, कैसे समापन होता है, ये सभी बातें थोड़ा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो है हिंदी जो पंचांग हमारा है उसमें एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। और ये जो 30 दिन होता है वह 2 पक्ष में बटा होता है, अर्थात 15-15 दिन का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष, इन दोनों को मिला के 30 दिन होता है और वह एक महीना पूर्ण होता है। तो जब हमारा कोई महीना जो प्रारंभ होता है तो वो जो महीना प्रारंभ होता है तो वह कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो किसी महीने में जब हमारा महीना प्रारंभ हुआ तो कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगा, और जब 15वां दिन आएगा तो आएगी अमावस्या तिथि, ठीक है। तो अमावस्या तिथि जो होती है वह उस महीने की मध्य होती है, अर्थात मिड पॉइंट वहां पे होती है। तो जब अमावस्या तिथि 15 दिन पे आ जाएगी तो उसके पश्चात जो है दूसरा पक्ष शुरू हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। फिर वो 15 दिन चलेगा और जो आखिरी 15वें दिन आएगा पूर्णिमा। जब पूर्णिमा आ जाएगी तो वहां पे वो महीना जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो महीना होता है वह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 भाग में बटा होता है। कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष पे उसका समापन होता है, और जो पूर्णिमा तिथि पे वो महीना पूर्ण हो जाती है। और जो अमावस्या तिथि होती है वह वो जो महीने का मध्य बिंदु अर्थात वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब जैसे इस साल जो हमारा जो है अधिक मास लग रहा है, ज्येष्ठ महीने में लग रहा है, तो अधिक मास जो है कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं लगता है, ठीक है। ये हमेशा किसी भी महीने के संग मर्ज होता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि जैसे चैत्र का महीना आया तो चैत्र के महीने के बाद अधिक मास, फिर वैशाख मास, ऐसे नहीं होगा। या फिर जैसे अभी वैशाख महीना चल रहा है तो वैशाख महीना हो गया, फिर जो है अधिक मास लग गया, फिर जो है ज्येष्ठ मास लग गया, ऐसा नहीं होगा।
हमेशा ही जो अधिक मास होगा वह किसी महीने के संग मर्ज किया जाता है। वो स्वतंत्र अधिक मास जो है स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं लगता है, ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं होता है। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है अधिक मास जो है ये जो किसी महीने के संग लगता है तो एक बच्चे की तरह जो है उस महीने में वो जो है इंटर कर जाता है, ठीक है। एक बच्चे की तरह जो है वो जो महीना होता है अपने आप को उस महीने को अधिक मास को अपने गोद में ले लेता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इस साल 2026 में देखिए ज्येष्ठ महीने में जो है अधिक मास लग रहा है। तो हमारा जो ज्येष्ठ महीना है वह कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होगा। तो कृष्ण पक्ष की जब मिड आएगी अर्थात जब कृष्ण पक्ष जब पूर्ण हो जाएगी, जब अमावस्या तिथि आएगी तो वहां पे एक पक्ष समाप्त हो जाएगा। ज्येष्ठ महीने का ये मिड पॉइंट रहेगा अर्थात मध्य पॉइंट रहेगा। तो यहाँ से जो है अब अधिक मास वहां पे प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्येष्ठ महीना जो है इस साल जो ज्येष्ठ महीना है माँ के रूप में है, ठीक है। और जो अधिक मास है ज्येष्ठ महीने में जो वहाँ पे बच्चे के रूप में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। माँ की जो है ज्येष्ठ महीने की जो अपने गोद में वो माँ के गोद में आ रहा है। तो जो अमावस्या तिथि है वहां से अधिक मास प्रवेश कर जाएगा और पूरा जो है एक महीना जो है अधिक मास चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो दो भाग में बार बार होगा, पूरा महीना जो है ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा, वहां से जो है अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, पूरा जो है अधिक मास चलेगा। जब अधिक मास समाप्त हो जाएगा तो जो हमारा ज्येष्ठ महीने का 15 जो दिन बचा हुआ है शुक्ल पक्ष बचा हुआ है, अधिक मास समाप्त होने के पश्चात पुनः जो है हमारा ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हमारा जो कोई महीना प्रारंभ होता है तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन अधिक मास जो है इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो जब हमारा ज्येष्ठ महीना लगेगा तो कृष्ण पक्ष होगा, अमावस्या तिथि आएगी, वहां से जो अधिक मास प्रारंभ होगा तो अधिक मास कृष्ण पक्ष नहीं होगा, अधिक मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, ठीक है। अधिक मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, 15 दिन जब बीतेगा तो पूर्णिमा तिथि आएगी, ठीक है। पूर्णिमा तिथि जब आ जाएगी तो वहां पे पूर्णिमा अधिक मास का जो मध्य होगा वो पूर्णिमा पे होगा, वहां से पुनः जो है कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और समापन जो है अमावस्या तिथि पे होगी, ठीक है। तो वो ये पहले अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष आएगा, फिर जो है कृष्ण पक्ष आएगा, और जब अधिक मास की जब अमावस्या होगी तो वहां पे अधिक मास समाप्त हो जाएगा। अधिक मास जो है नॉर्मल जो महीने का उल्टा चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे तिथियां इसमें आएंगी, और कोई भी तीज व्रत पड़ेगा तो उसके बारे में आपको मैं आगे एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। तो जैसे अधिक मास में देखिए जैसे सभी महीनों में एकादशी आता है, प्रदोष आता है, सभी तिथियां होती हैं, ऐसे सेम जो है इसकी केवल संक्रांति इसमें नहीं मनाई जाती है क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता। अदरवाइज सारे जो है इस महीने में एकादशी, प्रदोष, ठीक है, अष्टमी जो है, मासिक शिवरात्रि जो है, और जो संकष्टी चतुर्थी होती है सब जो है मनाया जाता है। और सभी जो है इस महीने की जो व्रत होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, क्योंकि जो है हर महीने तो हमेशा प्राप्त होते नहीं है, ये 2 साल के बाद तीसरे साल में जो है ये सभी व्रत हमें प्राप्त होते हैं। तो इस महीने की सभी एकादशियां, प्रदोष, सभी व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस साल 2026 में हमारा जो है ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो रहा है 2 मई दिन शनिवार से। 2 मई दिन शनिवार से हमारा ज्येष्ठ मास जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए ज्येष्ठ महीना हमारा जब प्रारंभ होगा तो इसका कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। तो कृष्ण पक्ष का जो फिर जब प्रारंभ होगा तो जो हमारी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन हम सभी लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं, ठीक है। उत्तर भारतीय जो है हम सभी लोग जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या में वट सावित्री का व्रत करते हैं, और जो दक्षिण भारतीय हैं वो वट जो है ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पे जो है वट सावित्री का व्रत करते हैं। तो हम उत्तर भारतीयों के लिए ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जो वट सावित्री का व्रत है वह 16 मई दिन शनिवार को मनाई जाएगी, ठीक है। 16 मई दिन शनिवार को हम वट सावित्री का व्रत करेंगे। तो 17 मई दिन रविवार से हमारा अधिक मास शुरू हो जाएगा। तो अधिक मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, क्योंकि अधिक मास उल्टा चलता है। तो अधिक मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो 30 मई दिन शनिवार को अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी 15 दिन के बाद। 30 मई दिन शनिवार को अधिक मास की पूर्णिमा 15 दिन के बाद पड़ेगी। उसके पश्चात पुनः जो है कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, फिर ठीक है। कृष्ण पक्ष जो है 15 दिन चलेगा। तो 15 जून दिन सोमवार को है अधिक मास का, अधिक मास वहां पे समाप्त हो जाएगा 15 जून दिन सोमवार को। तो उसके पश्चात पुनः जो है हमारा जो बचा हुआ कृष्ण ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष है वो पुनः जो है ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अधिक मास है वो हमारा 17 मई दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 15 जून दिन सोमवार को यह समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा रहेगी वह 29 जून दिन सोमवार को रहेगी, ठीक है। 29 दिन तो सोमवार को जो है वट सावित्री की जो वट की पूर्णिमा रहेगी, जो उस दिन जो उत्तर दक्षिण भारतीय जो है व्रत करेंगे, क्योंकि उत्तर भारतीय तो हम लोग जो है वट सावित्री का व्रत करेंगे ज्येष्ठ की अमावस्या पे। जो दक्षिण भारतीय है वह जो है ज्येष्ठ की पूर्णिमा जब आएगी तो उसमें जो व्रत करेंगे वो, ठीक।
तो इसको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कि इस बार जो है हमारा ज्येष्ठ का जो महीना है वह 2 मई दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। और जाके जो है, क्योंकि 2 महीना का ज्येष्ठ महीना रहेगा, ये बोला जाता है ना कि इस बार जो ज्येष्ठ महीना जो है 2 महीने का हो गया। जैसे पिछले साल जो है 23 में लगा था सावन में, तो बोला जाता कि सावन जो है 2 महीना चलेगा। तो इस बार ऐसे ही जो ज्येष्ठ महीना है वो 2 महीने चलेगा। तो 2 मई दिन शनिवार से ज्येष्ठ महीना प्रारंभ होगा और 29 जून दिन सोमवार को ज्येष्ठ महीना जो है समाप्त होगा। उस दिन जो है ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है अच्छे से जो है अधिक मास के बारे में समझ में आ गया होगा कि अधिक मास कैसे लगता है, क्या होता है और 2026 में कैसे ये लग रहा है। आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और भी जो है इससे संबंधित मैं वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड में आगे करती रहूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग थोड़ा सा मुझे इनकरेज करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, ना तो मतलब ये भी बोलते हैं कि हाँ वीडियो मैंने सही पर बनाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में, आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है। कुछ आप करेंगे तो मुझे भी लगेगा ना कि हम लोगों का आपस में कनेक्शन है, तो मुझे भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के अपलोड करने में मुझे आसानी रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रश्न रहा करे वो पूछा कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग ये बताया कीजिए, अपने इष्ट का नाम लिखा कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इनकरेज होगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए और भी आगे अपलोड करती रहूँगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।